नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई अपडेट में नई जानकारी के साथ। तो हाल ही रिसेंटली में आप लोगों को पता है पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त किसानों को ट्रांसफ़र की गई है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू देखा गया है कि जितने भी पीएम किसान योजना के रजिस्टर्ड हैं, यहाँ पे सिर्फ 10% किसानों को ही पेमेंट मिला है। और जबकि बाकी के किसानों के स्टेटस के अंदर जो पीएफएमएस का स्टेटस होता है वहाँ पे इस तरीके से एरर शो हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे किसानों के मन में संशय बना हुआ, यार भैया पीएफएमएस पे मेरा डाटा था लेकिन यहाँ पे रिजेक्ट क्यों कर दिया, मैंने कुछ किया नहीं है। बल्कि यहाँ पे बता रहा है कि भैया यूज़र की तरफ से कुछ दिक्कत आ रही है, तो ऐसा मैंने कुछ किया नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पूरी इसकी एबीसीडी आप लोगों को बताने वाला हूँ, आपको पता लग जाएगा कि आपकी ये जो पेमेंट फेल्ड हो चुकी है, ये पेमेंट कब मिलने वाली है और कैसे मिलने वाली है, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। तो कंप्लीट इस वीडियो को देख लेना, आप लोगों को पूरा ज्ञान मिल जाएगा पीएफएमएस का। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्रोम पे ही आ जाएंगे, यहाँ पे हम पीएफएमएस टाइप कर देंगे। ठीक है, पीएफएमएस पे आ जाएंगे। यहाँ पे सिंपली मैं एक किसान का देखिए आप लोगों को लाइव करके दिखा देता हूँ, ताकि यहाँ पे थ्री डॉट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेमेंट स्टेटस पे आएंगे, डीबीटी स्टेटस ट्रैकर पे आएंगे और यहाँ पे कैटेगरी में हम पीएम किसान सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे पेमेंट ही हम चेक करें और यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे। अब यहाँ पे जैसे एक मैंने फॉर्म ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने स्टेटस ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए इनका न्यू रजिस्ट्रेशन था तो इनको एक साथ 4,000 रुपये इंस्टॉलमेंट मिलने वाली थी। ठीक है, यहाँ पे सेकंड इंस्टॉलमेंट देख सकते हैं और यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट डेट देख सकते हैं, रिक्वेस्ट डेट जो है 11 जून 2025। ठीक है, तो पीएफएमएस का डाटा क्या है, जो डाटा है पीएफएमएस का, ठीक है, पीएफएमएस का जो डाटा है वो 2 बार अपडेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 बार अपडेट किया जाता है, तो उसके बारे में भी अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। और सेकंड स्टेटस में भी यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ बैंक रीज़न फॉर फेलियर 75 कोड डाल रखा है, उसके बाद बैंक रीज़न DESC फॉर फेलियर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन कैंसलेड बाय यूज़र, मतलब यूज़र ने जो इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी तरफ से कुछ मिस्टेक हुई है, तो आपकी तरफ से कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पीएफएमएस का डाटा जो है 2 बार लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही बार लिया गया है। यहाँ पे देखिए 11 जून को पीएफएमएस का डाटा दिया गया, उसके बाद यहाँ पे 11 जून 2025 को वैलिडेट किया गया। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्लोजिंग डेट यहाँ पे 31 जुलाई 2025 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डाटा जो है एक ही बार अप्रूव्ड किया गया है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जो इंस्टॉलमेंटें आती थी उसमें क्या होता था, ठीक है, उसमें क्या होता था, जैसे यहाँ पे 11 जून को हमारा अप्रूव्ड किया गया, उसके बाद यहाँ पे 13 जून भी दिखा देता था। ठीक है, तो 13 जून भी यहाँ पे दिखा देता था। तो सबसे बड़ा रीज़न जो है पेमेंट ना मिलने का वो यहीं पे है कि हमारा डाटा जो है वो एक ही बार एक्सेप्ट किया गया है, एक ही बार अप्रूव्ड किया गया, इसको आगे अप्रूव्ड नहीं किया गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए 11 जून को इन्होंने डाटा उठा दिया, अब यहाँ पे ये भी फ्री हो गए। और पीएफएमएस का डाटा कैसे कब उठेगा अभी वो भी एंड में बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे डाटा को एक ही बार उठाया इन्होंने, छोड़ दिया भैया, इन्होंने क्लोजिंग डेट डाल दी 31 जुलाई 2025। अब यहाँ पे 2 महीने हो चुके हैं, तो पीएफएमएस भी भाई शांत हो गया। अब यहाँ पे इसमें एक ग्लिच आ चुका है, यानी कि एक एरर आ चुका है, जो कि यहाँ पे किसानों को बड़ी परेशानी दे रहा है कि भैया पेमेंट कब आएगा। क्योंकि इस बार ये जो 20वीं इंस्टॉलमेंट आई है इसमें सिर्फ एक ही बार पीएफएमएस का डाटा उठाया गया है और काफ़ी लोगों का इसीलिए ग्लिच के कारण उनका पेमेंट नहीं आ पाया और काफ़ी लोगों का पेमेंट आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे इस किसान की जो है 7वीं इंस्टॉलमेंट आ रही है। ठीक है, यहाँ पे और इसकी रिक्वेस्ट डेट देख सकते हो 27 सितंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे इस कंडीशन में किया गया, यहाँ पे वैलिडेशन जो स्टेटस है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रिजेक्ट किया गया। ठीक है, यहाँ पे भैया मतलब इस किसान को बोला गया UID डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी, UID फॉर्म बेनिफिशियरी फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसका दोबारा डाटा उठा या नहीं उठा वही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। 7वीं इंस्टॉलमेंट देख लीजिए, आधार नंबर के लास्ट के 7915 देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे फिर से आप वही चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे 7वीं इंस्टॉलमेंट की ही दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे 7915 है, यहाँ पे वहाँ पे 26 सितंबर लिखा था और यहाँ पे रिक्वेस्ट डेट देख सकते हैं 1 अक्टूबर 2024। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा 2 बार उठाया गया, तो दूसरी बार में इस बंदे का अप्रूव्ड कर दिया गया है। और यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं जो 18वीं इंस्टॉलमेंट आई है वो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 18वीं इंस्टॉलमेंट आई थी हमें 5 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, 1 अक्टूबर को यहाँ पे डाटा उठाया गया, पहले 26 तारीख से उठाया गया था, उसके बाद फिर से अक्टूबर के मंथ में उठाया गया। तो इस कंडीशन में क्या था, पेमेंट मिलने के बहुत ही बड़े चांसेस थे। अब यहाँ पे इस बार इन्होंने पीएफएमएस का डाटा 2 महीने पहले ही भेज दिया और यहाँ पे पेमेंट आने के समय ग्लिच आ चुका है। अब यहाँ पे पीएफएमएस का मैं आप लोगों को पूरा समझा देता हूँ कि किस तरीके से अब आपको करना पड़ेगा कुछ या नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को देख लीजिए, यहाँ पे ये
बार बार नहीं बताई जाएगी पीएफएमएस के बारे में। पीएफएमएस पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार के सभी डीबीटी पेमेंट को ट्रैक करता है, ठीक है। जितनी भी स्कॉलरशिप होगी, किसान सहायता होगी, पेंशन योजना होगी, किसी भी योजना, पैसा आपके अकाउंट में भेजा जाता है तो पीएफएमएस पर उसका स्टेटस दिखाई देता है, ठीक है। जो कि आप लोगों को मैंने लाइव भी दिखाया है किस तरीके से, और पीएफएमएस पर पेमेंट कब और कैसे अपडेट होता है, ठीक है। तो इसका देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया होती है। सबसे पहले इसका फंड ट्रांसफर होता है जो कि एफटीओ जनरेट होता है, ठीक है। जब राज्य या केंद्र सरकार किसान के लिए पेमेंट अप्रूव कर देती है तो एक एफटीओ तैयार होता है, ठीक है। एफटीओ मतलब एक फाइल है जिसमें लिखा होता है कि इन किसानों को पैसा भेजना है, और एफटीओ पीएफएमएस को भेजी जाती है, या फाइल बैंक और पीएफएमएस दोनों को भेजी जाती है, ठीक है। पीएफएमएस को भी भेजी जाएगी और बैंक को भी भेजी जाएगी। यहाँ पे मेन जो रीज़न है किसानों को पेमेंट नहीं मिलने का, वो यहीं पे आया, ठीक है। दोनों को ही फाइल भेजी गई, दोनों ने भैया फाइल अपलोड कर दी, उसके बाद डाटा अपडेट हुआ नहीं हुआ, 2 महीने सरकार भी ठप हो गई। सरकार ने भी भैया बड़ी ज़बरदस्ती में पेमेंट डाली है, मेरे हिसाब से तो कोई इसका अनुमान था नहीं कि 2 अगस्त को पेमेंट आ जाएगी, तो इसी कारण से ये पेमेंट में दिक्कत आई। और पीएमएस पर अपडेटिंग जो है, पीएमएस पर ये स्टेटस 2 कार्य दिवस के अंदर अपडेट हो जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 दिन यहाँ पे लग जाता है, और इसका मतलब है कि जिस दिन एफटीओ तैयार हुई है, मान लीजिए 1 अगस्त को पीएमएस पर, और 2 अगस्त या 3 अगस्त तक इसका स्टेटस दिखने लगेगा, ठीक है। अगर 1 अगस्त को यहाँ पे फाइल भेज दी गई ना, फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर कर दिया गया है, तो बैंक को भी भेजी गई और पीएफएमएस को भी भेजी गई, और 2 से 3 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा बायोडाटा जो है पीएफएमएस के ऊपर अपडेट होने लगेगा, ठीक है। और आप लोगों को ये दिखने लग जाएगा। और यहाँ पे जो स्टेटस का मतलब होता है ना, एफटीओ जनरेटेड एंड पेमेंट कंफर्मेशन पेंडिंग फ्रॉम बैंक, सरकार ने पेमेंट भेजने का आदेश दे दिया है, लेकिन बैंक ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है। पेमेंट सक्सेस, पैसा सफलतापूर्वक आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो गया है। और जो पेमेंट फेल्ड होता है ना, जो पेमेंट फेल्ड हो चुका है, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ आप लोगों को दिखेगा, यहाँ पे पेमेंट फेल्ड कुछ तकनीकी या बैंक से जुड़ी समस्या के कारण ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे भाई साहब आपका कोई भी रोल नहीं है, आपको वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बैंक को भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी और पीएफएमएस की वेबसाइट को भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। जब दोनों अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, खैर कल मंडे है तो बैंक खुलेगा तभी ये उनको पता लगेगा, क्योंकि अब मैं रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 11:12 हो रहे हैं, दिन है आज संडे का, तो कल है मंडे, तो कल बैंक ओपन होगा। कल बैंक ओपन होते ही 1 से 2 दिन के भीतर अगर सरकार इस पे प्रोग्रेस करती है तो 3 से 4 दिन के भीतर ही आप लोगों को ये पेमेंट आ सकता है, अन्यथा इसमें 15 से 30 दिन का भी समय लग सकता है। तो आप लोगों को सिर्फ वेट करने के अलावा और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, जिनका मैंने इस तरीके से स्टेटस दिखा दिया है। बिना कुछ किए आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। एंड अगर 2 से 3 दिन के भीतर नहीं आता है, मान लीजिए 5 दिन में नहीं आता है, तो पीएफएमएस की डेट कब अनाउंसमेंट हो रही है, पीएफएमएस पे डाटा कब लगेगा, उसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बताया जाएगा। आई होप आप लोगों को पूरी क्लियरली जानकारी मिल चुकी होगी। पेमेंट आपको क्यों नहीं मिला है, क्या दिक्कत रही होगी, पेमेंट कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं है। फिर भी कुछ डाउट्स रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को रिप्लाई देने की मेरी कोशिश रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ।